तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और बताया गया है कि क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, और लंबाई चौड़ाई जो है मीटर में है। ठीक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी कि एक हमें भूखंड यानी कि भूमि का टुकड़ा दिया गया है, और कैसा है वो, आयताकार है। मान के चलिए ये ABCD ये क्या है, एक भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बताया गया है कि इसका लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। अब हमको यहाँ पे चौड़ाई पता नहीं है, लेकिन लंबाई बताया गया है कि जितना चौड़ाई होगा उसके दोगुने से एक अधिक होगा। अब देखिए, अगर चौड़ाई हमारे पास 10 मीटर रहता तो इसका लंबाई क्या होता, तो इसका दोगुना होता और एक अधिक होता, यानी कि 10 दूनी 20 एक 21 होता। अगर यहाँ पे हमारे पास चौड़ाई रहता है 15 मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो 15 गुना 2 करते और प्लस 1 करते, यानी कि 31 मीटर होता। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है चौड़ाई कितना है, इसीलिए हम चौड़ाई क्या मानते हैं, कोई चर राशि मानते हैं। अगर चौड़ाई है x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो इसका दोगुना, यानी कि 2 गुना x और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो जाएगा लंबाई। ठीक है, बस यही काम करना है। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, तो हम मान लेंगे चौड़ाई को x मीटर। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, इसके दोगुना से एक अधिक, यानी कि 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना मान लेंगे, x मीटर, तथा लंबाई क्या हो जाएगा, तो इसका लंबाई हो जाएगा इसके दोगुने से एक अधिक है, यानी कि 2x प्लस 1, ये इसका क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं, यहाँ दिया गया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो 528 मीटर स्क्वायर, ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यही ना होता है। तो लंबाई देखिए कितना है, लंबाई है 2x प्लस 1। ठीक है, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हमने x माना था, और बराबर दिया कितना गया इसका क्षेत्रफल, 528 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x को 1 के साथ करेंगे तो x होगा, और 528 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, उधर कितना बचेगा, 0 बराबर में बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे और इससे हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें गुणनखंड पता है कैसे करते हैं, तो x स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको लास्ट वाले यानी कि अचर पद के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 528 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे 2 8 16, 2 2 4 1 5 और 2 5 10, 1056। ठीक है, अब 1056 को हमें तोड़ना है, तोड़ के 2 ऐसा संख्या में लाना है जिसको जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 1x केवल। ठीक है, यानी कि x आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और उससे 2 संख्या बनाएंगे। 2 संख्या बनाने पर हम उसे जोड़ने या घटाने पे देखेंगे कि x सिर्फ आता है कि नहीं, यानी कि 1 आता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए जब हमने 1056 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 संख्या में मिला, क्या क्या मिला, एक मिला 32 और एक मिला 33। 33 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056 आ जाएगा, और उसको घटाएंगे तो घटाने से क्या होगा, 1x उड़ जाएगा। ठीक है, तो इस काम कर लेते हैं, आप गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको हम लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 33x, अब यहाँ प्लस देंगे कि माइनस, माइनस देंगे तभी तो 1x पूरेगा। उसके बाद कितना दे रखा है, माइनस 528 बराबर 0। अब इसका क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, उसके बाद इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन क्या आएगा, x ले लेंगे, तो बचेगा क्या, 2x प्लस 33 बचेगा। इसमें से क्या ले लेंगे, तो माइनस 16 ले लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 16 दूनी 32, 2x माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 33 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ब्रैकेट के अंदर सेम है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 33, और इनटू में इसको इसके साथ कर देंगे x माइनस 16 बराबर 0। अब हम यहाँ से शून्यक निकाल लेते हैं। ठीक है, शून्यक के लिए क्या करेंगे, 2x प्लस 33 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, तो ये 33 इधर आएगा तो माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 33 बटा 2, और दूसरा x माइनस 16 बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16। तो प्लस देखिए यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा x का वही मान रहेगा, और यहाँ पे हमने x किसको माना था, तो भूखंड के चौड़ाई को माना था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः भूखंड की चौड़ाई, कौन सा, तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना हो जाएगा, x माने थे तो x बराबर कितना आया, 16 मीटर, तथा लंबाई क्या था, इसके दोगुना से एक अधिक था, तो यहाँ पे लिख देंगे तथा लंबाई बराबर 2x प्लस 1 था, यानी कि 2 गुना 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 33 मीटर। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।